देखिए बेटा, ये तो था इसका पहला EX3 टाइप में जो हैलाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों, इनका हाइड्रोलिसिस आप खुद चेक करेंगे क्या बन सकता है। नाउ अभी मैं बात करता हूँ कि नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट मैंने क्या रखे हैं, एलिमेंट सेम रखा, एटम डिफरेंट रखे, मतलब हेलोजन तो डिफरेंट रखे हैं, एलिमेंट क्या रखा है, सेम है। लेकिन EX3 टाइप की बात कर रहा हूँ कि E क्या है, एलिमेंट, X3 का मतलब हेलोजन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मतलब टाइप तो रहेगा अपने पास, टाइप इज स्टिल सेम, दैट इज EX3, और इसको मान लिया सेम कर लेते हैं, ठीक है, और एलिमेंट क्या कर लेते हैं, डिफरेंट। इसका डिफरेंट करने का मतलब ये है कि मैंने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और एक्स जो है वो मैंने लेटर से Cl ले लिया, Cl ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, AsCl3, SbCl3, BiCl3, और इन सभी का अब करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, अगर यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये जरा चेक करते हैं। हाइड्रोलिसिस किया, सभी का हाइड्रोलिसिस करना है। अब बेटा कंडीशन ये है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा थी, तो -3, ये +1, और उसके साथ में क्या बन जाएगा, NH3 प्लस यहाँ से OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो क्या लिख लेते हैं इसको, HOCl। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं इसकी, जबकि यहाँ पे ये क्या रहेगा, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इससे, Cl से, तो फिर बन जाएगा ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या बनेगा, -1। नाउ H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब कंडीशन ये बनी यहाँ से, ये बन गया आपके पास पॉजिटिव है, तो POH का थ्राइस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, सेम, POH का होल थ्राइस, प्लस यहाँ पे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्या बना, HCl। अब इस POH के होल थ्राइस को हम क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, POH और ये OH और इस OH, इसी को मैंने बताया था कि ये लोन पेयर इधर जाएंगे, ठीक है, और ये जो एटम है H एटम, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस H से, तो इसको लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, दैट मीन्स POH, ये OH, और यहाँ पे जुड़ गया H, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ये कहने की कोशिश है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम देखें ध्यान से, तो क्या है ये, H3 1 2 3 PO3, H3PO3, इसकी बेसिसिटी, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी होगी यहाँ पे 2, बिकॉज दिस वन इज 1 और दिस वन इज 2, तो बेसिसिटी कितनी होगी, 2। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ AsCl3, तो AsCl3 भी बनेगा तो क्या, ठीक है, H3AsO3, H3AsO3 प्लस यहाँ से HCl, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, इसकी बेसिसिटी जो होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन से कहाँ पे ट्रांसफर हुए, फॉस्फोरस की तरफ। अगर मैं यही काम करूं, मान लीजिए AsOH, OH और OH में, यहाँ से लोन पेयर किसकी तरफ ट्रांसफर की जाए, आर्सेनिक की तरफ, तो प्रॉब्लम यहाँ से ये क्रिएट हो जाती है कि जो आर्सेनिक है या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड से। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, ठीक है, तो ये तो बिलोंग करता है ऑक्सीजन यहाँ से सेकंड पीरियड से, ये बिलोंग किससे करेगा, थर्ड से, ये बिलोंग किससे करेगा, फोर्थ, Sb फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। तो एक बार तो सेकंड पीरियड से थर्ड में गए, सेकंड से थर्ड में इलेक्ट्रॉन गए, थर्ड पीरियड में, फिर कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ पीरियड में। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू फॉस्फोरस, या फिर मैं कहता हूँ कि ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस फॉर्म में रहेगी। यहाँ पे तो क्या है, फॉरवर्ड ज्यादा जाती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कम रहती है, यहाँ पे फॉरवर्ड कम रहती है, बैकवर्ड ज्यादा, तो इसीलिए ये AS डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H, OH और आपका OH, इस फॉर्म में रहने की टेंडेंसी क्या है, इसकी बहुत कम है। ये मैक्सिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम टाइम्स इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से 1, 2 और 3, बेसिसिटी कितनी हो जाती है इसकी, 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि बेटा इन दोनों में
ये 2p है, इन दोनों में क्या है, साइज डिफरेंस कम है, यहाँ पे क्या है, साइज डिफरेंस ज्यादा है। तो साइज डिफरेंस कम होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाए या फिर डबल बॉन्ड बन जाए। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे बनना चाहिए H3 SbO3, H3SbO3 प्लस यहाँ से HCl, ये बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनता है, ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। इन दोनों में प्रॉब्लम आती है और इन दोनों में बनते हैं अपने पास Sb में SbO पॉजिटिव और साथ में यहाँ पे Cl नेगेटिव प्लस साथ में यहाँ पे H पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस होता है BiO पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ठीक है। ये नॉन मेटल ही रहने वाली है, नॉन मेटल, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों मेटल्स। बेसिकली बिस्मथ तो क्या आपका प्योर मेटल ही कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा मेटल की जो टेंडेंसी है, ठीक है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर किस फॉर्म में बनाएगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में रहना चाहता है। किस फॉर्म में रहना चाहता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। अब ऑक्साइड में कैसे रहेगा, ऑक्साइड में रहने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +3, +3। अब मैंने यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 करने के लिए x मान लेते हैं, ऑक्सीजन कितना -2 इक्वल टू कितना +1, तो x कितना हो गया यहाँ से +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को मेंटेन रखेगा और क्या बना लेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, SbO पॉजिटिव। जो बचा हुआ Cl नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव चार्ज है, वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। H से H2 से जो भी था H पॉजिटिव और H नेगेटिव, उसको सबको बाहर निकाल दिया, क्या किस फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये जो दोनों रिएक्शन है एबनॉर्मल रिएक्शन है, या फिर ये होती है बिकॉज ऑफ मेटेलिक करेक्टर ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इन दोनों का मेटेलिक करेक्टर है, इसलिए क्या बनाना चाहती है, मेटल ऑक्साइड। ये तीनों, ये तो आप प्योर नॉन मेटल कंसिडर कर सकते हैं, इसको अगर आप मेटलॉइड बोलें तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल केस किसका आया, ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए थी, 2 थी, ये बिल्कुल सही था। यहाँ पे 2 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी हुई, 3। तो ये पूरे ही हाइड्रोलिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों क्या बने, एसिड। ये क्या बना, एसिड एसिड। हाइड्रोलिसिस से जनरली एसिड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, एक बेस एक एसिड बनता है। तो अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो पूछिए, वरना कॉपी करके इसको बेटा रिप्लाई। तो नेक्स्ट है अपने पास अब जो है हेलाइड्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से हेलाइड पढ़ रहे हैं हम, ठीक, EX3 टाइप के हेलाइड्स पढ़ रहे हैं, EX3 टाइप से। अब इसमें भी स्पेसिफिकली जो हमारे सिलेबस में है, वो सिलेबस में हमारे पास, ये बंद करिए बेटा, ठीक है, जो स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में है वो EX3 टाइप में भी PCl3 सिलेबस में है, PCl3 ये हमारे सिलेबस में है। और इसकी अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, नंबर 1। सिमरन, मैं बाहर निकाल दूंगा और यहाँ से कर दूंगा तुम्हें आउट बिल्कुल। ये फॉस्फोरस ले लीजिए आप, P4 की फॉर्म में, जो कि एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है आपका P4 की फॉर्म में ना। अब यहाँ से PCl3 बनाने के लिए, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी Cl2, मतलब क्लोरीन तो चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो बेटा ये हो गया आपके पास P4। अब चूंकि यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, तीन तीन, एक एक फॉस्फोरस में 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, एक एक फॉस्फोरस में 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हमने इसको Cl दिया, इसको Cl दिया, वैसे ही इसको यहाँ पे Cl, इसको Cl, इसको Cl दिया। तो चेक करिएगा बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि एक एक फॉस्फोरस में 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक एक फॉस्फोरस कितने कितने Cl लेगा, 3 3 Cl ले लेगा। तो वैसे ये फॉस्फोरस के पास कितने Cl आए, 1 2, एक यहाँ से आएगा, और इसके पास भी एक Cl, ये रहा, एक ये रहा, तीसरा ये आ जाएगा। और इस फॉस्फोरस के पास में एक ये आ गया, दूसरा यहाँ से प्रेजेंट होगा, तीसरा यहाँ से प्रेजेंट होगा।
तो अभी हर फॉस्फोरस के पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ से ये जो फॉस्फोरस है या फिर ये फॉस्फोरस, इसके पास 3 Cl है। इस फॉस्फोरस के पास भी अपने 3 Cl हैं, ये रहे। और इस फॉस्फोरस के पास अपने 3 Cl हैं, जो यहाँ से आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं। अब रही बात इस फॉस्फोरस की, तो इस फॉस्फोरस के पास में एक ये रहा, दूसरा ये रहा, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया है। 3 3 6 9 और 2 11। हाँ, इसके पास एक और फॉस्फोरस आएगा, सॉरी इसके पास एक और Cl आएगा, वो आएगा इधर। ठीक है, ये रहे आपके पास इतने Cl। अब चेक करो इसमें क्या हुआ। हर फॉस्फोरस में 3 3 तो, ठीक है, Cl Cl और Cl रखे। ठीक है, तो कितने टोटल चाहिए अपने को, 4 फॉस्फोरस पे 12, तो 6Cl2 कर दिया हमने। और यहाँ से एज इट इज एक लोन पेयर था, वो लोन पेयर यहाँ पे अपियर होगा और बन गई आपकी PCl3। लेकिन ये होना चाहिए आपके पास ड्राई, ड्राई होना चाहिए। अगर ये वेट हुआ, अगर ये हुआ वेट, तो वेट का मतलब है सम वाटर कंटेंट इज देयर। वेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वेट हुआ तो फिर PCl3 का, इफ अगर Cl2 क्या है आपके पास, मान लीजिए वेट है, तो उस केस में जो PCl3 बना आपके पास, ठीक है, H2O से रिएक्ट कर देगा और क्या बना लेगा आपके पास, HCl प्लस H3PO3, जो कि रिएक्शन मैंने आपको अभी पढ़ाई है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, ड्राई। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, या फिर इस फॉर्म में इसको रेडी करेंगे। तो पहली प्रिपरेशन और दूसरी प्रिपरेशन है आपके पास P4 + SOCl2। ये अभी केवल रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, इसको पढ़ाऊंगा, इसकी मैकेनिज्म करवाऊंगा कल। S2Cl2, ठीक है। इन दोनों को एक तो बैलेंस मैंने कर दिया, यहाँ से बैलेंस कर देता हूँ, 8SOCl2, ये बन जाएगा PCl3। और PCl3 में 4 लगा लीजिए SO2 के लिए, यहाँ से 2, 4 SO2 यहाँ पे लगा लो, और ये हो जाएगा आपके पास 2H2Cl2। इसकी मैकेनिज्म दिखाऊंगा अगली क्लास में। ठीक, इसको कॉपी करो और फटाफट से रिप्लाई करो। इसको कॉपी करो, रिप्लाई करो बेटा। बाकी लोग बताओ बेटा। बाकी लोग बोले कॉपी हो पाया कि नहीं हो पाया, बोलिए जी।
है। हाँ जी, तो मुझे बताइए कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको कि जूम से अटेंड करने में, क्योंकि बेटा 1 वीक या उससे ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है। कम से कम 1 वीक आपका ऐसे ही चलने वाला है। कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही है आपको? क्योंकि हाँ, 1 वीक या उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। या तो मैं छुट्टी मारूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं छुट्टी मारूंगा या फिर ऐसे ही करवा सकता हूँ। तो देख लो, जितना पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो जी आप लोग, ठीक है। ये बाकी मैं उसको छोड़ो तुम, ये मैं देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। और टाइम मिलते ही ये लेक्चर में अपलोड भी कर दूंगा बेटा, और उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको मान लिया कहीं पे नोट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। बाकी देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, और बेटा ध्यान रखो अपना अपना। मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए जी।